स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम और टेंस के बारे में कि ये दोनों क्या होते हैं। तो टाइम का जैसे आप लोग जानते हैं, मतलब टाइम संबंधित है समय से, और टेंस को काल कहा जाता है। दोनों लगभग एक से ही लगते हैं, पर टाइम जो है वो एक ग्रामर की टर्म है। क्या है? टाइम जो है ग्रामर की टर्म नहीं है, जबकि काल जो है वो ग्रामर की टर्म है। अब टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्या है? टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि ये जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। काल या टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब या इसको कह सकते हैं टाइम को कि यह लैंग्वेज से क्या होता है, फ्री होता है या मुक्त होता है। पर टेंस जो है वो लैंग्वेज से मुक्त नहीं होता है। टाइम में दिन होते हैं, महीने होते हैं, वर्ष होते हैं, इन सब का बोध होता है, जबकि टेंस में इनका बोध नहीं होता। सिर्फ काम के करने या वो किस समय में हो रहा है, इस चीज़ का बोध होता है। अब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का जो अर्थ होता है वो विश्वव्यापी होता है, जो कि समय है हमारा। तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है विश्वव्यापी। जैसे टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, जबकि टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में वर्ब के किसी वर्ब के फॉर्म का निरूपण करने के लिए किया जाता है। जैसे वीना गोज टू द पिक्चर्स एवरी संडे। एवरी संडे, मीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे। या ही हैड नो मनी यस्टरडे, उसके पास कल कोई पैसा नहीं था। अब इसी तरीके से इसका सब निर्धारण किया जाता है। अब बात करते हैं टेंस की। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। उसे टेंस कहते हैं। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब टेंस होते कितने टाइप के हैं, तो ये चीज़ जनरली सभी लोग जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तो ये तीन प्रकार के टेंस होते कौन कौन से हैं और क्या होते हैं? तो सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। किसी कार्य के वर्तमान में होने का, कोई काम अभी हो रहा है या हो चुका है या हो गया है या रहा है, इस तरीके की जब बातचीत होती है तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो अभी हो रही हो जो चीज़, जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ।
आई हैव रेड अ बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। इस तरीके की जब बात होती है तो ये सभी चीज़ें प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती हैं, यानी वर्तमान काल में। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट टेंस। इसमें जो काम हो चुका है उसके बारे में, ठीक है। आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था। या फिर आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। जो भी चीज़ बीते समय की याद दिलाए वो पास्ट टेंस की होती है। और अंत में आता है हमारा फ्यूचर टेंस, क्योंकि एक्चुअल में ये अंत में ही आता है और फ्यूचर टेंस कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जब भी फ्यूचर टेंस आता है वो हमारा वर्तमान हो जाता है। किसी कार्य के आने वाले समय में होने या करने को, जैसे हो रहा होगा, इसमें गा ज़्यादा आता है। हो रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, इस तरीके की सब चीज़ें आती हैं। जैसे मैं पत्र लिखूँगा, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, या आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा। आई शैल हैव राइटन अ लेटर, मैं पत्र लिखूँगा या लिख चुका हूँगा। इस तरीके की जब भी कोई बात होती है तो वो सब आती है फ्यूचर टेंस में। तो ये थे आपकी टेंस का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक। एक बार फिर से, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। तो ये रहेंगे आपके टेंस का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन टेंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे और साथ में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म यानी यूट्यूब शॉर्ट्स भी मिलते रहेंगे। पर ये टेंस को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टेंस प्रेजेंट टेंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।